हेलो फ्रेंड्स। आज का व्लॉग मैं जिस विषय के बारे में बोलने जा रही हूँ वह विषय न बताकर आपको कहानी से शुरुआत करती हूँ। आप इस कहानी को सुनिए, समझिए और खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आज का विषय क्या होगा। एक समय एक राजा थे जो बहुत ही सज्जन थे, निष्ठावान थे, सत्यवादी थे, दयावान थे। अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते थे। वह अपने राज्य में बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन करा करते थे और जो भी उसमें विजेता घोषित होता था उसको सम्मान करते थे, पुरस्कार देते थे। एक बार राजा ने सोचा, मुझको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने राज्य के लिए पूर्ण समर्पित हो। तो एक ऐसा राजपुरुष चाहिए मेरे को। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें एक राजपुरुष की नियुक्ति हो पाए जो कि बहुत ही बुद्धिमान हो और राज्य के प्रति समर्पित हो। जब सब लोगों को मालूम पड़ा तो लाखों लोग एकत्रित हो गए। लाखों लोग उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ गए। अब राजा ने क्या करा, अपने जो उसका उद्यान था, बगीचा था, उस बगीचे में सारी मूल्यवान वस्तुओं का डिस्प्ले कर दिया। हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, जो भी मतलब राज्यसभा से रिलेटेड जितनी भी कीमती वस्तुएं होती थी, सब वस्तुओं का डिस्प्ले हो गया। मगर किसी भी वस्तु के नीचे उसका मूल्य नहीं लिखा था, उसकी कीमत नहीं लिखी थी, बस सब चीजों का डिस्प्ले था। तो फिर राजा ने कहा कि जो व्यक्ति इन चीजों में से मेरे सामने सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आएगा, मैं उसको राजपुरुष घोषित कर दूंगा। क्योंकि किसी का मूल्य तो लिखा नहीं था, तो किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था कि किसका कितना मूल्य है। तो जब लाखों लोग एकत्रित हो गए तो सब अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने अपने क्षमता अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार, कोई हीरे जवाहरात लाता, तो कोई सोना चांदी लाता, तो कोई पुस्तकें लाता, कोई भगवान की मूर्ति लाता और एक गरीब व्यक्ति रोटी लेकर आया कि उसके लिए तो रोटी ही सबसे मूल्यवान है। तो इस तरह से सारे लोग अपनी अलग अलग चीजों को लेकर आए और बताने लगे कि हाँ, यही सबसे मूल्यवान वस्तु है। सब अपनी क्षमता के अनुसार लाए, जो उनकी क्षमता थी, जो वो सोचते थे, विचारते थे। अब आखिर में एक नौजवान आया। जब वह नौजवान आया तो उसके हाथ खाली थे। राजा से बोला कि मैं सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आया हूं। राजा ने बोला, क्या तुम्हारे हाथ तो खाली हैं? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो तुम मूल्यवान वस्तु कहां से लेके आ सकते हो? तो उस नौजवान ने कहा, मेरे हाथ खाली नहीं है, मैं संतोष लेकर आया हूं। तो राजा ने कहा कि क्या संतोष इन सब वस्तुओं से ज्यादा मूल्यवान है? उसने कहा, हाँ, संतोष सबसे मूल्यवान वस्तु होती है। जिसके पास संतोष नाम का धन होता है वह परमानेंट रहता है, दीर्घकालीन रहता है और उससे ही हमारे हजारों खुशियां मिलती हैं, सुख मिलता है, सुकून मिलता है जिंदगी में। हमारी जिंदगी इजी होती है, सादगी पूर्ण होती है संतोष से। मगर जिनके पास अमूल्य वस्तुएं होती हैं, मतलब बहुत मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, जिनके पास बहुत कॉस्टली वस्तुएं होती हैं, तो वह जो सुख मिलता है उनको, वह क्षणिक सुख होता है। क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति होती है उनको, और उसके बाद एक वस्तु पा लेते हैं तो और भी चीज पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो एक चाहत दूसरी चाहत को जन्म देने लगती है और यह चीजों का सुख केवल क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है। मगर जिसके पास संतोष नाम का धन है, संतोष नाम के हीरे जवाहरात हैं, असली खुशी, असली सुख तो उस इंसान की जिंदगी में होता है। क्योंकि वह सीख जाता है कि किस प्रकार मटेरियलिस्टिक चीजों से हमें दूर रहना है, कैसे उस पर नियंत्रण करना है। तो राजा को लगा कि सच, यह जो बात कह रहा है ये बहुत सच है, और उन्होंने उसको ही राजपुरुष घोषित कर दिया। उसका
सम्मान किया गया, उसको पुरस्कार दिया गया और वह राज्य का राजपुरुष घोषित हो गया। फ्रेंड्स, यह कहानी मेरे द्वारा लिखित तो नहीं है, यह अगेन मैं आपको बता रही हूं कि प्रेरणादायक कहानियों के संग्रह में से मिस्टर सरवर चौधरी द्वारा लिखित यह कहानी है, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने आपके सामने इसे सुनाने की कोशिश करी। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आज के ब्लॉग का क्या विषय है। संतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, है ना, जो इस कहानी के द्वारा बताया गया था। देखिए, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, सबके रिलीजन अलग होते हैं, कस्टम अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होते हैं, कल्चर अलग होता है, सबके फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होते हैं, सोशल स्टेटस, सोशल पोजीशन सबकी अलग होती है और इससे डिफरेंस कायम हो जाता है, भिन्नता आ जाती है। मगर भिन्नता केवल इन चीजों से ही नहीं आती है, भिन्नता आती है हमारे विचारों से, हमारे दिल की शुद्धता से, हमारे दिल की प्योरिटी से, हमारी अच्छी वैल्यूज से, हमारे संस्कारों से, और जिंदगी में हम किन बातों को अहमियत देते हैं, किन बातों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्या चीजें हमारी जिंदगी में हम महत्वपूर्ण रखते हैं, इन सब बातों से भी डिफरेंस कायम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सादगीपूर्ण रखता है, सरल रखता है, सहज रखता है और उसकी जिंदगी प्रेम और स्नेह की डोर से बंधी रहती है, इससे ही संवारी जाती है, संभाली जाती है, तो ऐसे इंसान के पास क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे मूल्यवान खजाना होता है और उस मूल्यवान खजाने का नाम है संतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और ऐसा व्यक्ति दीर्घकालीन तक, मतलब बहुत लंबे समय तक परमानेंटली अपने इस खजाने को यूज करता है, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। बाकी खजाने, हीरे जवाहरात, हीरे मोती, रुपया पैसा तो खत्म हो जाता है, मगर संतोष नेवर, कभी खत्म नहीं होता, इसका दी एंड कभी नहीं होता। अगर आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन रखेंगे, संतोष रखेंगे, तो जिंदगी में खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप यह पूछेंगे कि संतोष को आखिर लाया कहां से जाए। संतोष हमें कमाना नहीं पड़ता, कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता, संतोष हमारे घर में कोई एंट्री नहीं लेता है, यह तो आता है हमारे दिल की शुद्धता से, अच्छे संस्कारों से, उच्च विचारों से और हमारे अपने अंदर की आवाज यदि आप सुन लेंगे तो उस अंदर की आवाज से संतोष आता है। फ्रेंड्स, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चाहतों के पीछे मत भागिए, लग्जरी और कंफर्ट्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि एक चाहत दूसरी चाहत को जन्म देती है और आप जिंदगी भर बस दौड़ ही लगाते रहते हैं और आपकी जिंदगी में कोई ठहराव नहीं आता, कोई सुकून नहीं होता, प्यार नहीं होती, खुशी नहीं होती और जो भी मधुर और हेल्दी रिश्ते होते हैं वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो इन सब चीजों के खातिर आप प्लीज चाहतों के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। देखिए, एक लग्जरियस या कंफर्टेबल लाइफ जीने का अधिकार सबको है। मैं यह नहीं बोल रही कि आप कंफर्टेबल लाइफ के हकदार नहीं हैं, आप सब एक कंफर्टेबल लाइफ के हकदार हैं। पर फ्रेंड्स, अति तो हर चीज की ही बुरी होती है। मान लीजिए एक रस्सी है, रस्सी को हम जितना खींचते चले, एक हद तक खींचेंगे तो कुछ नहीं होगा, मगर हम रस्सी को बहुत ज्यादा खींचेंगे तो वो क्या होगी, टूट जाएगी, ब्रेकअप। तो हमें अपनी लाइफ का ब्रेकअप नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ को तोड़ने नहीं देना है, ना अपने द्वारा ना किसी और के द्वारा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने अंतहीन डिमांड्स का दी एंड करना है, चाहतों के पीछे भागना बंद कर देंगे, अति वाली चीज को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे और एक सादगीपूर्ण जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। तो संतोष कहाँ छिपा है, आपके अंदर ही तो छिपा है, जैसे मैंने आपको बताया। इसको कहीं से कमाना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता। इसी संतोष को आप ढूंढिए और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाइए और सुख से अपनी जिंदगी बिताइए। चाहतों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी
प्रेरणादायक और अच्छी अच्छी बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब जने स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए। प्लीज चाहतों के पीछे दौड़ मत लगाइए, सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए, तभी आप खुश रह पाएंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। लव यू फ्रेंड्स।